मेरे किसान भाई, ये खादें घर पर बनाकर खादों का खर्च कम कर सकते हैं। फसलों में सबसे ज़्यादा ज़रूरत फास्फोरस और नाइट्रोजन की होती है। आप ये दोनों खादें घर पर बनाकर अपनी फसलों का खर्च कम कर सकते हैं और अपनी पैदावार बढ़ा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मखदूम अमीर हैदर हाशमी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाशमी ऑर्गेनिक फार्मिंग। मैं अपने किसान को खुशहाल देखना चाहता हूं, मैं इस काम में लगा हूं। किसान भाइयों, घर में बनाई गई खादें बाज़ार से सस्ती और म्यारी होती हैं, जबकि बाज़ार में मिलने वाली लिक्विड खादें केन्स में बंद होती हैं और उनका कोई लेवल या कोई इल्म नहीं होता कि इसमें क्या क्या डाला गया है। अब चलते हैं इस पहले नंबर पर कि घर पर यूरिया खाद तैयार करने पर कौन कौन सी चीज़ें हमें ज़रूरत होती हैं और किस तरह हम घर पर लिक्विड खाद तैयार कर सकते हैं, लिक्विड यूरिया। तो आपको लिक्विड यूरिया 20% बनाने का तरीका बता रहा हूं, जो आप घर पर तैयार करके अपनी फसलों को दे सकते हैं। तो ये इसके लिए सबसे पहले हमको चाहिए होगा प्लास्टिक का एक ड्रम। इसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड, जो बाज़ार से 25 से 30 रुपए फ़ी किलो मिल जाता है। और अगर हम 1 एकड़ के लिए बनाएंगे तो हमें 9 किलो यूरिया खाद की ज़रूरत होगी और 20 लीटर पानी की ज़रूरत होगी। और इसके बाद हमें चाहिए होगा तकरीबन सल्फ्यूरिक एसिड 1.5 किलोग्राम। तो ये कुल मिलाकर तकरीबन दोस्तों 1000 रुपये खर्च आएगा और इससे हम अपने 1 एकड़ की यूरिया की खाद तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों 1 एकड़ खाद की तैयारी के लिए हमने अपने केन या प्लास्टिक के ड्रम में तकरीबन 12 से 14 लीटर पानी डालना है। और पानी डालने के बाद हमने इसमें 1.5 किलो सल्फ्यूरिक एसिड, और इसी वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस वीडियो में आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया जाएगा। तो दोस्तों 1.5 किलो सल्फ्यूरिक एसिड लेना है आपने, 1.5 लीटर। तो इसमें आपने पानी में डालना है। याद रहे कि ये पानी में रिएक्शन करता है, जिसके लिए आपको मास्क और दस्ताने पहनना होंगे और ड्रम और केन से ज़रा दूर रहना होगा। तो दोस्तों जब आप सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो पानी उबलने लगेगा, गर्म होगा, तो आप उसको डंडे के साथ हिलाते रहें और ये ठंडा होने तक इसको हिलाना है। इसके बाद आपने वो 9 किलो यूरिया जो है खाद उसमें डाल देनी है। तो दोस्तों उसको इतना हिलाना है कि अब पानी बर्फ़ की तरह ठंडा हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता ये आपकी खाद लिक्विड तैयार हो जाएगी। और आप इसको अपने खेतों में फ्लड कर सकते हैं, यानी अपनी फसलों को दे सकते हैं। और ये 20% लिक्विड तैयार होगा जो आपकी फसल को लहलहा देगा और उससे पैदावार भी ज़्यादा आएगी। तो इस तरह दोस्तों आप 9 किलो यूरिया से अपने 1 एकड़ की अपनी जो है वो मिकदार पूरी कर पाएंगे। तो दोस्तों अब रह गई बात डीएपी की, तो वीडियो बहुत लंबी हो गई है पहले भी, तो उसका तरीका मैं आपको अगली वीडियो में प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि आप किस तरह यूरिया और डीएपी घर पर बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि मेरी ये कोशिश आपको पसंद आएगी। जल्द मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।